हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आई होप आप सबका आईएफएस का पेपर अच्छा गया होगा नॉर्मली। और अब बढ़ते हैं अपने लोग माइनर पेपर्स की तरफ। क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अभी दो माइनर पेपर्स और देना है, एक तो रूरल मार्केटिंग, एक रिटेल मार्केटिंग। मेन बात यह है कि रूरल मार्केटिंग का एग्जामिनेशन 25 जून को है और रिटेल मार्केटिंग का एग्जामिनेशन आपका 24 जून को है। तो मैं आज बोलता हूं, आज आप हाफ रूरल मार्केटिंग कंप्लीट करके रखो। ये वीडियो लेट आ रही है, जरूर लेट आ रही है, लेकिन आज अगर आप ट्राई करो या कल सुबह तक भी अगर ट्राई करो तो सबसे पहले हाफ रूरल मार्केटिंग कंप्लीट करके रखो। यूनिट नंबर 1 2 3 आपको कंप्लीट करके रखना चाहिए कि ताकि उसके बाद आप रिटेल मार्केटिंग आराम से 1.5 दिन मिलेगा, वो 1.5 दिन में आप कर लोगे। मतलब कल का पूरा दिन रिटेल मार्केटिंग और परसों का हाफ डे जो मिलेगा वो रिटेल मार्केटिंग के लिए डिवोट कर देना। तो दोस्तों, हम लोग प्लान किए हैं कि रूरल और रिटेल को एक साथ चलाएं, एक साथ मैराथन दें, ताकि आप साइमल्टेनियसली दोनों को ही प्रिपेयर करो और दोनों ही पेपर आप लोगों के बहुत अच्छा जाएंगे। बिकॉज ये सब पेपर जो है ना, ये आपके खुद के कॉलेजेस में होने वाले हैं, खुद के कॉलेजेस में होने वाले हैं। समझ ही सकते हो भाई, बहुत आसान होने वाला है आप लोगों के लिए, तो ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। तो आप लोग ये बोल रहे होगे भैया कि क्या पढ़े, किधर से पढ़े अपने लोग। तो ऑलवेज संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी से पढ़िए। कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस आप लोग को दे देंगे। संजीवनी बूटी प्लस सीक्रेट क्वेश्चंस अगर पढ़िएगा तो ओवरऑल आपका एग्जामिनेशन अच्छा ही जाएगा। ठीक है। तो संजीवनी बूटी प्लस सीक्रेट क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, बिकॉज इतना शॉर्ट टाइम में आप लोग ई बुक को कवर नहीं कर पाइएगा, इतना बड़ा ई बुक को कवर नहीं कर पाइएगा। तो मैं बोलूंगा रूरल मार्केटिंग और रिटेल मार्केटिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है। माइनर पेपर से आराम से कॉलेज में जाके दे दोगे। इसके लिए आप अपना संजीवनी बूटी पढ़िए और सीक्रेट क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बेटा एक बार लाइक नहीं कर रहे हो ना, बहुत बहुत ज्यादा पाप कर रहे हो। बिकॉज इतने दिनों से हम लोग आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, हम लोग 1 महीने से करीब करीब आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। आंखें लाल हो चुकी है हमारी, एफर्ट लगाते लगाते, मेहनत करते करते। हमें पता है कि आप भी मेहनत कर रहे हो, तो हम भी तो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ना। अभिषेक भैया के लिए लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं करते हो कि कैसा गया एग्जाम, कैसा नहीं गया, ये भी नहीं बोलते हो। पाप लगेगा भाई। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि लास्ट 2 एग्जाम्स बचे हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसे सपोर्ट आप लोग ने किया है वैसे ही सपोर्ट मेरे को दो प्लीज। आप लोग की सपोर्ट की बहुत 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 ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लोग रूरल मार्केटिंग। ये बेहतरीन सा सब्जेक्ट, ये खूबसूरत सा सब्जेक्ट अपने लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। आइए, तो रूरल मार्केटिंग का संजीवनी बूटी पहले निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रूरल मार्केटिंग का ये संजीवनी बूटी निकल गया। भाई देखो, सबसे पहले आप लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मुझे समझाने दो। सबसे पहले आप लोगों का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, भाई आपको करने पड़ेंगे 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आउट ऑफ 8। 8 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के आपके पेपर में, उसमें से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करना है, बहुत इजी। 8 क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स के, उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, बहुत इजी। फिर 6 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के, उसमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं, बहुत 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 इजी। आराम से आप लोग कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला रूरल रूरल मार्केटिंग का सबसे पहला वाला यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 20 मार्क्स तक आ सकता है। जरा इसको अच्छे से पढ़िएगा। 20 से 25 मार्क्स तक ये यूनिट आ सकता है नॉर्मली, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आइए जरा आइए जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अपने लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है व्हाट इज रूरल मार्केट। रूरल मार्केट मतलब क्या है? रूरल मार्केट मतलब हो गया कि गांव वाली मार्केट। आप लोग आप लोग क्या कभी विलेजेस गए हो? रूरल मार्केट वो मार्केट है जो गांव में होता है। अरे ये मतलब कि गांव में जो मार्केट लगता है नॉर्मली, आलू का, बैगन का, नॉर्मली सीड्स का जो मार्केट लगता है गांव में। विलेजेस में जो मार्केट लगता है नॉर्मली, और विलेजेस के लोग सब जो फार्मिंग के रिलेटेड सामान सब बेचते हैं या तो खरीदते हैं, वो मार्केट को अपने लोग बोलते हैं रूरल मार्केट। रूरल मार्केट, आइए आपको मैं गूगल करके दिखाई देता हूँ रूरल मार्केट किसको बोलते हैं। आइए आप लोग जरा देखिएगा, रूरल मार्केटिंग, इसको इसको बोलते हैं रूरल मार्केट। देखिए, एक जन यहाँ पे गाजर बेच रहा है, आलू बेच रहा है, मेथी बेच रहा है, साग बेच रहा है, सीड्स बेच रहा है, फर्टिलाइजर बेच रहा है। अरे गांव में जो है, रूरल एरियाज में जो है, सब किसान रहते हैं। किसानी जो करते हैं ना, जो उगाते हैं वही सब बेचते हैं नॉर्मली, उसको बोलते हैं रूरल मार्केट। उसको अपने लोग बोलते हैं रूरल मार्केट। तो रूरल मार्केट मतलब वो मार्केट जो गांव में होता है, जहां पे लोग गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। अगर गांव के लोग अपने ही गांव में कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं,
ऐसा मार्केट को अपने लोग क्या बोलते हैं, रूरल मार्केट। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो अपने, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। आइए जरा इसको रीड करते हैं। रूरल मार्केट मीन्स द मार्केट इन विलेजेस वेयर रूरल पीपल्स बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। इट मेनली इंक्लूड्स पीपल एंगेज इन फार्मिंग एंड रिलेटेड वर्क। तो आप तो जानते ही हो विलेजेस में ऑप्शंस रहता ही नहीं है, फार्मिंग लोग करते हैं, खेती लोग करते हैं। तो जो खेत खेत से उगाते हैं वही सब बेचते हैं। वो लोग जो खेत से उगाते हैं वही सब बेचते हैं या तो खरीदते हैं। इट इज द इंपॉर्टेंट मार्केट बिकॉज ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज। आज भी इंडिया के लार्ज पार्ट जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं। आप लोग अपने आप को ये भाग्यशाली समझिए कि आप लोग अर्बन एरियाज में रहते हो, लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया जो है अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं। जैसे एग्जांपल, सेल ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स लिख सकते हो, सेल ऑफ वेजिटेबल्स, या लिख सकते हो सेल ऑफ क्रॉप्स। अरे विलेजेस में जो धान उगाता है, गाजर, शिमला मिर्च, आलू वगैरह वगैरह जो उगाता है, वहीं पे जो बेच दिया जाता है उसको बोलते हैं रूरल मार्केट, रूरल मार्केट। अब बात करते हैं बेटा रूरल मार्केटिंग क्या होता है। रूरल मार्केटिंग क्या होता है? तो रूरल मार्केटिंग का मतलब है कि गांव के लोगों की नीड्स में ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचना। अरे शहर के लोग जो यूज करते हैं सामान, वो तो जरूरी नहीं है कि गांव में भी बिके। अरे गांव में बहुत ओल्ड फैशन लोग रहते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन के लोग रहते हैं। अरे दादा दादी नाना नानी लोग रहते हैं गांव में। तो गांव में जो सामान बिकेगा वो सामान अगर आप गांव में बेच रहे हो, उस सामान का मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, उसको बोलते हैं रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग। जैसे कि आप देखिएगा, जैसे कि आप देखिएगा कि ये गांव में ना एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर का बहुत डिमांड है। ट्रैक्टर का मतलब कि सब लोग एकदम भैंसी खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, गाय खरीदता है, उन सब चीज का बहुत डिमांड है। तो उन सब चीजों का अगर मार्केटिंग करेंगे, अगर हम लोग की अगर 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 हम लोग ट्रैक्टर का या गाय का या भैंसी का नॉर्मली मार्केटिंग करेंगे, उसको बोलेंगे रूरल मार्केटिंग। ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग मींस सेलिंग एंड प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज टू satisfy द नीड्स ऑफ द विलेज कस्टमर्स। इट हेल्प कंपनीज रीच रूरल कस्टमर्स एंड इंक्रीज सेल्स। तो गांव में जो सब चीज ज्यादा यूज होता है, जो सब चीज ज्यादा यूज होता है गांव में, अगर वो सब सारा चीज का मार्केटिंग अगर आप करोगे, उसको बोलते हैं रूरल मार्केटिंग। जैसे कि जैसे कि देखिए, वो सेलिंग सोप्स एंड एग्रीकल्चरल टूल्स इन मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर या फार्मिंग का कोई भी टूल्स अगर आप रूरल एरियाज में बेचते हो, नॉर्मली उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसको बोलते हैं अपने लोग रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग। फिर बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन रूरल मार्केटिंग। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है रूरल मार्केटिंग में? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को कहते हैं जो गांव के लोगों को परचेसिंग पावर को इफेक्ट करता है नॉर्मली। अगर मान लीजिए कि गांव के लोगों का अगर इनकम कम रहेगा, आप बताइए, अगर गांव के लोगों का इनकम कम रहेगा तो क्या वो मतलब कि परचेस कर पाएंगे? नहीं। अगर अगर वो गांव के लोगों का सेविंग्स कम रहेगा, तो क्या वो परचेस कर पाएंगे? नहीं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब वो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो रूरल एरियाज के लोगों को परचेसिंग पावर को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब वो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो गांव के लोगों का परचेसिंग पावर अफेक्ट करता है। आप बताइए ना कि इनकम अगर कम रहेगा तो क्या गांव के लोग खरीद पाएंगे अपना सामान? नहीं। उनका सेविंग्स कम रहेगा तो क्या गांव के लोग खरीद पाएंगे अपना सामान? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वही दिया हुआ है, देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन रूरल मार्केटिंग मींस द इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट्स द बाइंग पावर ऑफ रूरल पीपल। इट इंक्लूड्स इनकम, फार्मिंग आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स। बोलता है ना कि इस बार ज्यादा उपज नहीं हुआ है तो इस बार गरीबी में रहते हैं नॉर्मली। अरे एक फार्मर के लिए उपज मैटर करता है नॉर्मली। अगर अगर उसका ठीक तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं होगा नॉर्मली, तो वो दो वक्त का खाना भी नहीं खा पाएगा नॉर्मली। इनकम, फार्मिंग आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स एक गांव के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वही बोलता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को कहते हैं जो गांव के लोगों को परचेसिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। आप बताइए ना कि उनका अगर इनकम इनकम कम रहेगा तो वो परचेज नहीं कर पाएंगे, सेविंग अगर कम रहेगा तो परचेज नहीं कर पाएंगे, सीधा सा बात है। ठीक है। फिर दिया हुआ है, मेंशन एनी टू ज्योग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। मेंशन एनी टू ज्योग्राफिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट मतलब मतलब ना रूरल एरियाज वाले लोग ना
क्लाइमेट पे बड़ा डिपेंड रहते हैं कि बारिश आएगा, फिर ही हमारा धान वान उगेगा, फिर ही हमारा अच्छा से डिमांड्स बढ़ेगा नॉर्मली। तो ना वो लोग ना वो मतलब कि बारिश पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, क्लाइमेट पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। वेदर कंडीशंस लाइक रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट रूरल डिमांड। ठीक है। अरे भैया गांव वाले लोग ना बारिश पे बहुत डिपेंड रहते हैं, कि वेदर पे बहुत डिपेंड रहते हैं कि बारिश अगर आएगा तो हमारी फसल उपजेगी, और फसल उपजेगी तब हम मार्केट में जाके बेच पाएंगे, और हम और 2 वक्त के खाना वो खा पाएंगे। और लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, विलेज कितना दूर है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है। अरे भैया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है नॉर्मली, कि सप्लाई आने में वक्त तो नहीं लगेगा। तो डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अफेक्ट प्रोडक्ट सप्लाई इन रूरल एरियाज, रिमोट विलेजेस आर डिफिकल्ट टू रीच। अगर मान लीजिए विलेज बहुत ज्यादा दूर है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या कोई भी फैसिलिटी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। वहां तक अगर नहीं पहुंच सकती है तो उधर के फार्मर्स को सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि गांव के लोगों के लिए कौन कौन सा 2 ज्योग्राफिक एलिमेंट्स जो है वो अफेक्ट करती है। सबसे पहले तो भैया क्लाइमेट सबसे बड़ा रोल निभाता है गांव के लोगों के लिए। क्लाइमेट की वेदर कंडीशंस अच्छा होना चाहिए। वेदर कंडीशंस अच्छा होगा तभी हम लोग सब चीज उपजा पाएंगे, और उपजा के हम लोग बेच पाएंगे मार्केट में। और लोकेशन ऑफ द विलेज, आपका जो विलेज का जो लोकेशन है वो भी ठीक ठाक रहना चाहिए। अगर विलेज का लोकेशन बहुत ही ज्यादा रिमोट एरिया में है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहां कैसे पहुंच पाएगा। अब बोलो ना कैसे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। नंबर 5 में देखिए, नंबर 5 में दिया हुआ राइट एनी टू सोशल कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, कौन कौन सा वो 2 सोशल कल्चरल फैक्टर्स है जो रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो भैया कस्टम एंड ट्रेडिशंस। अब गांव वाले लोग ना अपना ट्रेडिशंस, अपना परंपरा को बहुत मानते हैं। देखिएगा, अब छठ का जो समय होता है, छठ का जो समय होता है या दिवाली का जो समय होता है, तो दिवाली का समय में देखिएगा दिया का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। अब छठ का समय में आटा मैदा या वो नारियल का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही चीज दिया हुआ है कि गांव के लोग जो है वो अपना ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ट्रेडिशंस के समय में एक चीज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रूरल पीपल ऑफन बाय प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स एंड बिलीव्स, हायर सेल्स ड्यूरिंग विलेज फेस्टिवल्स। अब दिवाली के समय में दिया का दाम बढ़ गया, मतलब कि दिया का पूरा डिमांड बढ़ गया। छठ के समय में जो मतलब कि छठ पूजा का जो जितना भी सामान रहता है उसका दाम बढ़ गया। अब दुर्गा पूजा के समय में दुर्गा पूजा का सामान जितना भी है उसका दाम बढ़ गया, उसका डिमांड बढ़ गया। और और एक एजुकेशन लेवल भी है, एजुकेशन लेवल भी है। एजुकेशन अवेयरनेस और बाइंग डिसीजंस को अफेक्ट करती है नॉर्मली। ठीक है। अब देखिएगा कि अगर एजुकेटेड कस्टमर्स रहते हैं, अगर रूरल रूरल एरियाज में अगर एजुकेटेड कस्टमर रहते हैं, मतलब कि पढ़ा लिखा कस्टमर रहते हैं, तो वो अच्छा सामान खरीदेंगे। अगर अनएजुकेटेड कस्टमर रहते हैं, अगर वो गवार है नॉर्मली, रूरल एरियाज में अगर मान लीजिए कि गवार कस्टमर रहते हैं, तो वो जो तो भी सामान खरीद लेगा, कोई भी सामान खरीद लेगा। एजुकेशन लेवल भी मैटर करता है। तो कस्टम एंड ट्रेडिशन और एजुकेशन लेवल ये दोनों मैटर करता है नॉर्मली। ठीक है। एजुकेशन अफेक्ट अवेयरनेस एंड बाइंग डिसीजंस ऑफ रूरल कस्टमर्स। फिर बोला है व्हाट आर द 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग के 4 A क्या है सर, 4 A क्या है। सबसे पहला ए कि प्रोडक्ट का प्राइस एफोर्डेबल होना चाहिए, एफोर्डेबिलिटी सबसे पहला ए, एफोर्डेबिलिटी। प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो रूरल कस्टमर्स खरीद पाए। अब शहर के जैसे ना नॉर्मली वो लोग अमीर नहीं होते हैं। अब शहर में 100 रुपया आप 1 मिनट में खर्चा कर लोगे, है ना। लेकिन गांव में वो महीना महीना भर का पॉकेट मनी रहता है किसी किसी का। आप लोग आजकल वो शहर के बच्चे बच्चे हैं ना, तो 100 रुपया आपको 1 मिनट नहीं लगेगा खर्चा करने में। लेकिन गांव के बच्चे लोगों को देखना 100 200 रुपया 300 रुपया में पूरा महीना वो चला लेते हैं एज ए पॉकेट मनी। तो सीधा सा बात है, व्हाट आर द 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग। सबसे पहला एफोर्डेबिलिटी, कि गांव में अगर कोई भी सामान बेचो तो सबसे पहले तो वो रीजनेबल होना चाहिए, लो होना चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए। अगर गांव में कोई भी प्रोडक्ट बेचो तो वो लो होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबल भी होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कि गांव वाला लोग ना इतना बड़ा वाला वो शैम्पू का बोतल नहीं खरीदेगा, वो मतलब एक रुपए वाला पाउच खरीदेगा। अब देखिएगा, जितना भी ग्राम वाला लोग रहेगा या गांव वाला लोग रहेगा, इतना बड़ा वाला शैम्पू वो नहीं खरीदेगा, एक रुपए वाला पाउच खरीदेगा वो।
तो एफोर्डेबिलिटी का मतलब रूरल एरियाज में एफोर्डेबल सामान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब गरीब इंसान लोग रहते हैं वहां पे। एफोर्डेबल सामान रहना चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब प्रोडक्ट जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब गांव में जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रोडक्ट अवेलेबल रहना चाहिए नॉर्मली। एक्सेप्टेबिलिटी, उसको एक्सेप्ट हर कोई करना चाहिए नॉर्मली। प्रोडक्ट रूरल कस्टमर्स की नीड, हैबिट्स और प्रेफरेंस के हिसाब से होना चाहिए। कुछ भी ला दिए नॉर्मली। अब बोलो ना, अब बोलो ना, अब गांव के लोगों को अगर मान लो ओट्स खिलाओगे, ओट्स, वो क्या पहचानेंगे? अब गांव के लोगों को बोलोगे म्यूसली खाओ, हमें म्यूसली, वो क्या पहचानेंगे? ओट्स, म्यूसली वगैरह वगैरह वो लोग पहचानेंगे नहीं। वो लोग को चावल चावल डाल दो, मैदा दो, आटा दो, वो लोग वही जानेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी। तो वो सामान बेचो जो गांव वाले कस्टमर्स एक्सेप्ट करते हैं, जो खरीदेंगे वो। ऐसे वो शहर शहर वाला सामान सब मत बेचो। ओट्स, म्यूसली, ये सब नहीं खाएंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग समझते ही नहीं है वो चीज को। अवेयरनेस, बहुत सारा सामान के बारे में ये गांव वाले लोगों को पता नहीं रहता, बिकॉज वहां पे टीवी भी नहीं रहता नॉर्मली, मीडिया नहीं रहता नॉर्मली। तो बहुत सारा सामान के बारे में गांव वाले को नहीं पता रहता है, तो अवेयर करो कि हाँ ये भी सामान है। रूरल कस्टमर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोडक्ट बेनिफिट्स थ्रू इफेक्टिव प्रमोशंस लाइक वॉल वॉल पेंटिंग, फेयर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। आप देखते हो कि गाँव में मेला वेला होता है, मेला वेला, तो मेला वेला में जाके या वॉल पेंटिंग में जाके ना आप डेमोन्स्ट्रेट करो, क्योंकि वहां पे मीडिया टीवी कुछ नहीं होता है, तो अवेयर कराओ कि दांत को हमेशा वो दातुन से नहीं, आप कोलगेट से मांजो। आप देखोगे कि मतलब कि वो गांव का लोग ना वो दातुन से मांजता है दांत। तो उन लोगों को बोलो कि कोलगेट या मतलब वो टूथब्रश से मांजो दांत। अवेयर कराओ। ठीक है, तो अगर कोई पूछा व्हाट आर द 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग, लिख दीजिएगा। एफोर्डेबिलिटी, एफोर्डेबल होना चाहिए सामान। अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना चाहिए हर जगह। एक्सेप्टेबिलिटी, गांव वाले लोग एक्सेप्ट करे वो सामान बेचिए आप। अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाओ आप। तो 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग यही है। फिर बात करेंगे डिफाइन द स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग, मतलब रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है। रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है, कभी भी स्कोप पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, पहले ना रूरल मार्केटिंग का डेफिनेशन छेपिएगा यहाँ पे। सबसे पहले आप डेफिनेशंस लिखिएगा। डेफिनेशंस क्या लिखिएगा? डेफिनेशंस, है ना। आइए देखिए, स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में क्या क्या होता है सर? सबसे पहले तो भैया मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट। रूरल मार्केटिंग में एग्रीकल्चर का जितना भी सीड्स है, धान है, ये सब सब बेचा जाता है। देखिए, फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स या फार्मिंग इक्विपमेंट्स को बेचा या खरीदा जाता है नॉर्मली, उसको बोलते हैं मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट। एग्रीकल्चर का जितना भी सामान है उसका प्रॉपर मार्केटिंग होता है, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जितना भी डेली प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सोप, ऑयल, बिस्किट्स, क्लोथ्स, जितना भी रोजमर्रे की जिंदगी की सामान रहती है नॉर्मली, जो लोग मतलब कि जो रूरल एरियाज वाले लोग मतलब कि वो कंज्यूम करते हैं, वो सब भी, उन सब का भी मार्केटिंग होता है। सोप होता है, ऑयल, बिस्किट्स, क्लोथ्स। आप गाँव वगैरह गए हो तो आप देखोगे। ठीक है, मार्केटिंग ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। अब आजकल भैया वो गांव में भी टीवी होने लगा है, मोबाइल फोन्स होने लगा है, रेफ्रिजरेटर होने लगा है। इतना पुराना जमाना में नहीं रह रहे हो आप। आजकल भैया फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन, एसी गांव में भी होने लगा है, तो उसका भी वहां पे मार्केटिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रूरल मार्केटिंग में भी मार्केटिंग होता है। फिर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब अब मान लीजिए कि सीड्स वीड्स दिए, फर्टिलाइजर दिए, उपज गया। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपने खेती वेती कर लिया, खेती वेती करके राइस उगाया, वीट उगाया, वेजिटेबल्स उगाया, फ्रूट उगाया, उसका भी मार्केटिंग होता है। उसका भी मार्केटिंग होता है। ठीक है, फिर रूरल रूरल सर्विस मार्केटिंग। जितना भी सर्विस है, आप देखोगे कि आजकल रूरल एरियाज में भी बैंक्स है, बहुत सारा बैंक खुल गया है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस, इन सब का भी मार्केटिंग होता है रूरल में। सिर्फ ये सब अब शहर में नहीं होता, अब ये गांव में भी होता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का भी प्रॉपर रूरल मार्केटिंग होता है। ये सब रूरल मार्केटिंग का स्कोप है, हिस्सा है। रूरल मार्केटिंग मतलब ये सब चीज का भी मार्केटिंग। देखिएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का भी मार्केटिंग होता है। अरे रूरल एरियाज में देखिएगा बहुत छोटा छोटा इंडस्ट्रीज खुल रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, मतलब कि छोटा छोटा इंडस्ट्री खुल रहा है। तो वहां पे ना टूल्स का, मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का डिमांड आता है नॉर्मली।
तो उस चीज का भी मार्केटिंग होता है। रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का भी मार्केटिंग होता है। फिर सपोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट। रूरल मार्केटिंग जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, इनकम बढ़ाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाता है। विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, मतलब रोजगार बढ़ाता है, इनकम बढ़ाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाता है। पढ़ लीजिएगा इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करेंगे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। रूरल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या इंडिया में रूरल मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों है इतना जरूरी रूरल मार्केटिंग, इतना जरूरी क्यों है रूरल मार्केटिंग। तो सबसे पहला जरूरी है इसीलिए क्योंकि लार्ज कस्टमर बेस। अब देखिएगा इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है वो रूरल रूरल एरियाज में ही रहता है। Rural India has a huge population which creates a large market for the different product and services. This gives companies great business opportunity. अगर कंपनी को बिजनेस करना है तो गांव में बेचो सामान अपना, क्योंकि जितना आप वो शहर का लोग सब देख रहे हो ना, उतना आप गांव का लोग सब देखोगे नॉर्मली। लार्ज कंज्यूमर बेस, रूरल मार्केटिंग में लार्ज कंज्यूमर बेस है। फिर दूसरा, इंक्रीजेस बिजनेस सेल्स। तो कंपनीज गांव के कस्टमर तक पहुंच के अपना सेल्स बढ़ाती है। अगर कोई कंपनी ऐसा है जो शहर का सामान सिर्फ बेचता है, गांव का सामान नहीं बेचता, तो वो बुड़बक है, बेवकूफ है। अगर एक कंपनी गांव में सामान बेचता है अपना, अगर गांव में भी सामान बेचता है, बिकॉज गांव में ना लार्ज नंबर ऑफ लोग रहते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हो जो शहर में रहते हो। हाँ, तो इंक्रीजेस बिजनेस सेल, इससे एक कंपनी का बिजनेस सेल भी बढ़ता है कि शहर में तो बेच ही रहा है लेकिन गांव में भी बेच रहा है वो। फिर सपोर्ट रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल मार्केटिंग से गांव के लोग की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जितने भी प्राइवेट कंपनीज है वो अगर रूरल मार्केटिंग करना शुरू किए तो वो गांव गांव वाले भी लोग लक्स लगाना शुरू करेंगे। लक्स लगायामी लक्स। ठीक है, अब गांव के लोग भी ब्रांडेड ब्रांडेड टी शर्ट पहनना शुरू करेंगे, नॉर्मली ब्रांडेड ब्रांडेड टी शर्ट, आईफोन लेना शुरू करेंगे। अब गांव के लोग वो गांव के लोग नहीं रहेंगे, वो भी उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। गांव में अमीर लोग भी तो रहते हैं, जमींदार लोग भी तो रहते हैं, वो लोग खरीदेंगे लक्स टी शर्ट ब्रांडेड फोन। मेन बात ये नहीं है कि वो लोग गरीब है। आप लोग को ऐसा ऐसा गांव का लोग सब दिखा दूंगा जिसके पास बड़ा बड़ा पैसा है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन मेन बात है कि उन लोग को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं पता, क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना उसको पता ही नहीं है नॉर्मली। तो ये सब के वजह से एक गांव का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, वो लोग भी अच्छा अच्छा सामान यूज करने लगता है। फिर प्रमोट्स एग्रीकल्चरल ग्रोथ। किसानों को सीड्स, फर्टिलाइजर और मॉडर्न फार्मिंग टूल्स आसानी से मिल जाती है। रूरल मार्केटिंग हेल्प्स फार्मर्स गेट्स बेटर एक्सेस टू सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न फार्मिंग टूल्स। एक किसान को अच्छा सीड, अच्छा फर्टिलाइजर, अच्छा मॉडर्न मॉडर्न फार्मिंग टूल्स मिल जाता है, जिससे मतलब कि जिससे वो इजिली किसानी कर सकता है। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रूरल मार्केटिंग जो है वो रोजगार भी बढ़ाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, रिटेलिंग, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाता है। और एक कंपनी अपना मार्केट को भी एक्सपांड कर देता है। एक कंपनी को अगर ऊंचा उठना है, रिलायंस, टाटा हो गया, अदानी हो गया, किसी को भी अगर ऊंचा जाना है, अगर बहुत नाम कमाना है, तो रूरल एरियाज में जाइए और रूरल एरियाज में मार्केटिंग कीजिए, सीधा सा बात है। ठीक है, अब बात करेंगे अर्बन अर्बन मार्केट। अर्बन मार्केट मतलब अरे कलकत्ता का मार्केट। अपने लोग कहाँ रहते हैं, अपने लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, अर्बन एरियाज में। बात समझे? तो अर्बन अर्बन मार्केट मतलब क्या हो गया, अर्बन मार्केट मतलब कोलकाता का, मुंबई का, दिल्ली का मार्केट। अर्बन मार्केट का मतलब है वो मार्केट जो सिटीज और टाउन्स में होते हैं, जो सिटीज और टाउन्स में होते हैं, जहां पे इजिली सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज बिक जाते हैं, बहुत इजिली आपको मिल जाते हैं, कुछ मशक्कत, कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती। Urban market refers to the market located in cities and towns where goods and services are sold to the urban customer. Urban customer generally have higher income, better educations और great awareness about product and brand. तो अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं ना, उसका इनकम भी हाई रहता है, मोटा मोटा पैसा, उसका एजुकेशन भी अच्छा होता है। रूरल एरिया से तो अच्छा ही एजुकेशन हम लोग का, और अवेयरनेस भी रहता है, अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड भी रहता है। नॉर्मली सारा का सारा ब्रांड, सारा का सारा प्रोडक्ट आप लोग, ठीक है। अरे वो गांव का लोग बोलता है कि समोसा खाएंगे ठेला पे, और शहर का लोग बोलता है कि मैकडोनल्ड्स जाएंगे।
ডমিনোজ খাएंगे और अरे कोनो কথা হবে না ডমিনোজের আগে কোনো কথা হবে না আমি আমি ডমিনোজ खाबो और गांव का लोग अपना एक बतासा से खुश रहता है कि हमको एक तो बतासा मिल जाए बस तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है देखो अर्बन मार्केट रेफर्स टू द मार्केट लोकेटेड इन सिटीज एंड टाउन्स जो मार्केट सिटीज और टाउन्स में लोकेटेड है उसको बोलते हैं अर्बन मार्केट अर्बन मार्केट में बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है अर्बन 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 कस्टमर जो रहते हैं मतलब हम लोग जो हैं हम लोगों का हायर इनकम भी है रूरल मार्केट से हम लोग का बेटर एजुकेशन भी है और हम लोग को सारा का सारा प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता है बोलता है ना कि ये तो भैया शहर वाली है शहर वाली ठीक है तो देखिए इसका लार्ज परचेसिंग पावर अर्बन मार्केट में ना ज्यादा सामान खरीदता है लोग ज्यादा डिमांड रहता है बिकॉज उन लोगों का इनकम भी ज्यादा रहता है अर्बन मार्केट का अगर बात करें तो ज्यादा सामान खरीदता है ज्यादा इनकम रहता है ज्यादा एबिलिटी रहता है हाई डिमांड फॉर ब्रांडेड गुड्स हाई डिमांड फॉर ब्रांडेड गुड्स अर्बन अर्बन कंज्यूमर प्रेफर क्वालिटी एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम लोग एकदम नाइकी का पहनेंगे कपड़ा नाइकी का कपड़ा गुची के शूज ये सब पहनेंगे नॉर्मली रोलेक्स का घड़ी अर्बन अर्बन कस्टमर जो रहता है वो ब्रांडेड सामान खोजता है और गांव वाला कस्टमर जो रहता है उसको कोई भी सामान मिल जाए कोई मतलब नहीं है नॉर्मली कोई मतलब नहीं है कोई भी सामान मिल जाए एक्सपायर्ड हो नहीं हो खा लेता है कोई दिक्कत नहीं है उसको चेक नहीं करता है ठीक है फिर बेटर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बेटर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अर्बन मार्केट में ना आप देखिएगा अच्छा रोड है अच्छा ट्रांसपोर्ट है अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा शॉपिंग शॉपिंग मॉल है यहाँ पे आप देखिएगा कोलकाता में देखिएगा हर हर एक एक किलोमीटर पर आपको एक एक मॉल मिल जाएगा हर एक एक किलोमीटर पर आपको एक एक मॉल मिल जाएगा और गांव में आप देखिएगा हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर एक ठो मॉल मिलेगा कहीं पे एकदम खोपचा में ठीक है तो आप देखिएगा अर्बन मार्केट में ना बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है नॉर्मली आप सौभाग्यशाली हो मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हो आप फिर क्विक एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट अर्बन मार्केट में कोई भी नया सामान आता है उसको फटाफट यूज करने लगते हैं सब फटाफट यूज करने लगते हैं इजी प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट अर्बन मार्केट में बहुत ही इजीली आप प्रमोशन कर सकते हो कंपनीज कैन इजीली प्रमोट प्रोडक्ट थ्रू न्यूज़पेपर टेलीविजन इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ भी सपोर्ट करता है अर्बन मार्केट ठीक है आइए बेटा आइए फिर देखिए अर्बन मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग आप लोग प्लीज डिफरेंस पढ़ लीजिएगा रीड कर लीजिएगा बहुत इजी है कुछ भी नहीं कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है इसमें पढ़ लीजिएगा ठीक है अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए अर्बन मार्केट वो मार्केट है जो सिटीज एंड टाउन्स में होती है जहां पे कस्टमर को पूरा नॉलेज रहता है अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जहां पे कस्टमर का हायर इनकम रहता है रूरल मार्केटिंग मतलब वो मार्केटिंग जो गांव में होता है मार्केटिंग जहां पे कस्टमर को पूरा नॉलेज नहीं रहता सामान वामान का और जहां पे कस्टमर का लोअर इनकम रहता है वो मार्केट को अपने लोग बोलते हैं रूरल मार्केट ठीक है पढ़ लीजिएगा इतना अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोला ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस रूरल मार्केटिंग एक्सप्लेन ब्रीफली इसका मतलब कि ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि रूरल एरियाज की नेचुरल और फिजिकल कंडीशंस जैसे क्लाइमेट रेनफॉल लोकेशंस ये सब फैक्टर्स रूरल मार्केटिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मतलब यहाँ पे बोला ज्योग्राफिक फैक्टर्स कुछ है ना नॉर्मली ज्योग्राफिक जितने भी फैक्टर्स है वो डायरेक्टली रूरल मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं जैसे मान लीजिए कि बारिश बारिश हो गया तो अरे बारिश से हम लोगों को जितना कष्ट नहीं होगा उतना कष्ट एक गांव वाला लोग को होगा जो किसानी करता है अरे बारिश से जितना कष्ट हम लोगों को नहीं होगा जितना दुख हम लोगों को नहीं होगा उतना दुख उनको होगा जो गांव में रहता है जो किसानी करता है वो लोग फसल उपजा रहा था ठीक है तो यहाँ पे वही चीज बोला है कि ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा अफेक्ट जो करती है वो रूरल मार्केटिंग वाला को करती है नॉर्मली ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फिजिकल एंड नेचुरल कंडीशन ऑफ द रूरल एरिया सच एज क्लाइमेट रेनफॉल लोकेशंस लैंड स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अरे गांव वाले लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है क्लाइमेट का दिक्कत है रेनफॉल का लोकेशन का लैंड स्ट्रक्चर का वगैरह वगैरह अब देखिए ना क्लाइमेट अफेक्ट्स प्रोडक्ट डिमांड नॉर्मली मौसम और रेनफॉल प्रोडक्ट की डिमांड को कमा देता है अफेक्ट कर देता है ठीक है अगर मान लीजिए अच्छी अच्छी बारिश हुई तो सीड्स और फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ जाता है
अगर अच्छी बारिश नहीं हुई नॉर्मली तो सीड्स और फर्टिलाइजर का डिमांड कम हो जाता है। अगर अच्छी बारिश हुई तो सीड्स और फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ जाता है, अच्छी बारिश अगर नहीं हुई तो सीड्स और फर्टिलाइजर का डिमांड कम जाता है। तो डिफरेंट वेदर कंडीशन इन्फ्लुएंस द नीड ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट इन रूरल एरियाज। एग्जांपल, गुड रेनफॉल इंक्रीजेस डिमांड फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। लोकेशन ऑफ विलेज भी वो डिपेंड करता है। अगर आपका विलेज का लोकेशन, अगर आपका गांव का लोकेशन बहुत ही ज्यादा रिमोट एरिया में है, बहुत ही ज्यादा घुसा हुआ एरिया में है, आप झुमड़ी तलैया में रहते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे आएगा? फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, बहुत सारा फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। रिमोट विलेज लोकेशंस मेक डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट एंड इंक्रीजेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर कंपनीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अगर भैया गांव के जो रोड होते हैं वो उबर खाबर होते हैं, आप देखिएगा पंचायत वाला सीरीज में देखिएगा कि गांव के जो रोड होते हैं वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबर होते हैं, गांव के रोड्स उतने अच्छे नहीं होते, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतने अच्छे नहीं होते, इसीलिए आप देखिएगा गांव में ना प्रोडक्ट डिलीवरी जो है उतना एफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्ट डिलीवरी बहुत लेट होता है, प्रोडक्ट डिलीवरी बहुत ज्यादा लेट होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है उतना। ठीक है। फिर नेचर ऑफ लैंड, जमीन की क्वालिटी और फार्मिंग पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है नॉर्मली। अब देखिएगा कि मतलब कि वो गांव में बहुत सारा जमीन जो है वो बंजर बंजर जमीन सब रहता है, बंजर बंजर जमीन रहेगी तो कैसे फार्मिंग करेंगे, कैसे फार्मिंग करेंगे नॉर्मली। एग्रीकल्चरल लैंड कंडीशन इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ फार्मिंग एंड डिमांड ऑफ फार्मिंग रिलेटेड प्रोडक्ट। बहुत सारा जमीन जो है गाँव का वो बंजर जमीन है, तो फार्मिंग नहीं कर पाएंगे ना। सीजनल चेंजेस, अब पता नहीं अचानक से क्या हो जाए, कौन सा सीजन आ जाए नॉर्मली। प्रोडक्ट की डिमांड क्रॉप सीजन्स और फार्मिंग साइकिल्स के हिसाब से रहती है नॉर्मली। ठीक है, जैसे आटा का सीजन में आटा का उपज ज्यादा होगा, जैसे वो चावल का सीजन में चावल का सीजन मतलब उ- उपज ज्यादा होगा, मतलब कि सीजनल चेंजेस होता रहता है नॉर्मली। कि हर एक चीजों का, हर एक सब्जी का, साग का नॉर्मली सीजन आता है, सीजन। ठीक है। फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब गांव की पॉपुलेशन जो है ना वाइड एरियाज में स्प्रेड होती है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन ना डिफिकल्ट हो जाती है। अब देखिएगा कि मतलब कि वो गांव में ना पॉपुलेशन बहुत कम होती है नॉर्मली, उसमें ना वाइड एरिया में स्प्रेड होती है पॉपुलेशन, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्कैटर्ड रूरल पॉपुलेशंस मेक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड प्रमोशंस मोर डिफिकल्ट। आप देखिएगा कि गांव में इतना मतलब कंजस्टेड एरियाज नहीं रहता, अब खाली खाली एरियाज में, एकदम वाइड एरियाज में बटे हुए हैं, पॉपुलेशन एकदम छिड़े हुए हैं, तो उसमें ना प्रमोशंस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पढ़ लीजिएगा इसको। फिर बात करते हैं, ब्रीफली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इंपॉर्टेंस। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का क्या कंसेप्ट है बेटा, क्या कंसेप्ट है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब है कि फार्मर्स के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कि राइस हो गए, व्हीट हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो मार्केट तक पहुंचाना। ठीक है। एक फार्मर जो है उसने राइस उगाया, व्हीट उगाया, फ्रूट्स उगाया, अब इसको वो मार्केट तक पहुंचाएगा और इसको बेचेगा। इस पूरा प्रोसेस को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। एक फार्मर जो है वो राइस उगाया, व्हीट उगाया, फ्रूट उगाया, सब कुछ उगाया नॉर्मली, और इस चीज को लेके वो मार्केट में लेके जाएगा और जाके उसको बेचेगा, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, दैट्स सिंपल। ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मींस ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम फार्मर टू फाइनल कस्टमर। मतलब किसान या तो कुछ खरीदेगा, बाइंग, सेलिंग, या तो स्टोर करेगा, या तो ट्रांसपोर्टेशन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, ग्रेडिंग करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम फार्मर टू फाइनल कस्टमर। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब एक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब जब एक फार्मर कुछ बाय करता है या कुछ सेल करता है या कुछ स्टोर करता है, अब स्टोर करता है मतलब रखता है, या कुछ वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, या कुछ चीज को प्रोसेस करता है, प्रोसेस प्रोसेस मतलब बन बन रहा है वो सब, ग्रेडिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कुछ भी करता है अगर एग्रीकल्चरल सामान का, कि ताकि वो फाइनल कस्टमर तक पहुंच जाए, वो सेल कर पाए, उस मार्केटिंग को अपने लोग बोलते हैं बेटा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। आप लोगों को समझा दी, एक फार्मर जो है राइस उगाता है, वीट उगाता है, फ्रूट उगाता है,
फिर वो मार्केट लेके जाता है, मार्केट लेके जाके उसको बेचता है कस्टमर्स को। उस प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को अपने लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, it plays a very important role in agricultural economy in India because it helps farmers sell their produce at fair prices and ensure regular supply of agricultural good to the market। ठीक है, ये फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता है बिकॉज इससे फार्मर्स ना अच्छा दाम में अपना सामान को बेच पाता है, अच्छा दाम में, ठीक ठाक दाम में अपना सामान को बेच पाता है। आइए वेट कीजिए थोड़ा। सो मेन मुद्दे की बात यह है कि इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, क्यों जरूरी है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कि ताकि एक फार्मर्स को फेयर प्राइस मिल पाए। एक फार्मर जो अपना सामान बेचे, सही दाम में अपना सामान बेचे, उसको फेयर प्राइस मिल पाए, इसीलिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जरूरी है कि वो मार्केट में लेके जाके अपना सामान बेचे, ऐसे तैसे इंसान को ना बेच दे, वो मार्केट में लेके जाके अपना सामान बेचे। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हेल्प्स फार्मर टू गेट रीजनेबल प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स थ्रू प्रॉपर मार्केटिंग चैनल्स, reduces वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कि ताकि प्रॉपर स्टोरेज और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वेस्टेज कम हो उनका। एक फार्मर, एक किसान बहुत ज्यादा गरीब होता है नॉर्मली, तो प्रॉपर स्टोरेज रहेगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, तो उनका जो वेस्टेज रहेगा ना, वेस्टेज जो हो रहा है ना इतना, वो कम होगा। इंप्रूव्स फार्मर्स इनकम, इंप्रूव्स फार्मर्स इनकम। तो वो, अगर एक फार्मर, अगर एक किसान अपना सामान अगर मार्केट में जाके बेचता है तो उसका इनकम भी इंप्रूव होगा, उसका इनकम भी इंप्रूव होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा। क्यों एक किसान एक वक्त का खाना खाता है? उसको तो अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए ना, वो भी तो डिजर्व करता है, तो वो मार्केट में जाके अपना सामान को बेचे। इंश्योर रेगुलर सप्लाई टू कस्टमर, कि वो रेगुलरली बेच पाए, इसीलिए भी जरूरी है। अगर एक फार्मर जो है वो रेगुलरली मार्केट में जाता है, रेगुलरली मार्केट में जाके बेच पाता है अपना सामान, वो भी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इनकरेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कि ताकि उसको भी मोटिवेशन आए, वो भी रोज रोज करके प्रोडक्शन करे। व्हेन फार्मर्स रिसीव फेयर प्राइसेस, अगर किसान को अच्छा दाम मिले तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, हमेशा इनकरेज रहेगा नॉर्मली कि हमको और ज्यादा प्रोडक्शन करना है। सपोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट, एक फार्मर जो है, किसान जो है, वो रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एक पूरा गांव को डेवलप करता है, एक पूरा गांव को डेवलप करता है। सो बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन रूरल एरियाज, हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग की वजह से ही भैया देश डेवलप हो पाता है, नेशनल इनकम हमारा बढ़ पाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, देश तरक्की करता है नॉर्मली, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग की वजह से। इसको बोलते हैं हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रमोट्स मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए रूरल मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का डिफरेंस। अब पढ़िए रूरल मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है, जरा आप समझिए इसको। तो रूरल मार्केटिंग मतलब क्या, कि गांव में सभी गुड्स एंड सर्विसेज का अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसको बोलते हैं रूरल मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज, अगर आप गांव में सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केटिंग कर रहे हो, इसको बोलते हैं रूरल मार्केटिंग। अगर गांव में सिर्फ एग्रीकल्चर सामान का मार्केटिंग करो, एग्रीकल्चरल सामान का मार्केटिंग करो, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, वेजिटेबल्स, इसका अगर आप मार्केटिंग करो, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसका वाइड स्कोप है, इसका लिमिटेड स्कोप है। ये सिर्फ एग्रीकल्चरल रिलेटेड बात करेगा, ये पूरा का पूरा ओवरऑल गांव में जितना भी मार्केटिंग हो रहा है उसका बात करेगा नॉर्मली। अगर रूरल मार्केटिंग का एग्जांपल्स देखा जाए तो ये है कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज, फिर फार्म इनपुट, फार्म प्रोडक्ट, जितने भी जितने भी अपने को सामान लगते हैं, दूध, चाय पत्ती, टूथब्रश, कोलगेट, ये सब भी आता है रूरल मार्केटिंग में। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही आता है, सिर्फ एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट ही आता है, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यही सब आता है। अच्छा,
फिर रूरल मार्केटिंग का मेन फोकस है कि रूरल कस्टमर्स के नीड्स को पूरा करना। इसका मेन फोकस है कि किसी भी तरीके से अपना एग्रीकल्चरल सामान को बेचना, सेलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ फार्मर्स। ठीक है। फिर रूरल मार्केटिंग का टारगेट मार्केट है सेलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ फार्मर्स, एंड इसका यहाँ पे टारगेट मार्केट है बायर ट्रेडर कस्टमर्स ऑफ फार्म प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे दीजिएगा नॉर्मली, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स वगैरह दे दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स क्या है रूरल मार्केटिंग का, जैसे सोप, मोबाइल फोन बेच रहे हैं, फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं रूरल मार्केटिंग। और अगर राइस, व्हीट, फ्रूट्स बेच रहे हैं नॉर्मली मंडी में, मंडी में जाके राइस बेच रहे हैं, व्हीट बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं अपने लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। चलिए आइए, अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस रूरल मार्केटिंग ऑपरेशंस? रूरल मार्केटिंग की सक्सेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हो कि गांव भी प्रगति करे, अगर आप चाहते हो कि गांव में भी अच्छी मार्केटिंग हो पाए, तो इसका सक्सेस का पूरा डिपेंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जाता है, इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी जाता है, कि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा रहेगा, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वैसा अच्छा रूरल मार्केटिंग रहेगा नॉर्मली। ठीक है। सबसे पहले भैया, अगर आप चाहते हो कि एक बेटर रूरल मार्केटिंग क्रिएट करना, तो आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा रहना चाहिए। अरे गांव में रोड्स वगैरह अच्छे रहने चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा रहना चाहिए कि आप इजीली एक गुड्स को दूसरी जगह पे, एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करा सकते हो नॉर्मली। गुड रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू रूरल मार्केटिंग। फिर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी रहनी चाहिए नॉर्मली, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मोबाइल, इंटरनेट एंड टेलीफोन सर्विसेज अच्छी रहनी चाहिए। कि हम बात कर रहे हैं, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है, हेलो। अरे आप देखते हो कि गाँव में वो नेटवर्क नहीं रहता नॉर्मली। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट एंड टेलीफोन सर्विसेज अच्छी रहनी चाहिए। अगर अच्छी रहेगी तभी रूरल मार्केटिंग अच्छी हो पाएगी। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग का व्यवस्था होना चाहिए। ये किसान अपना उपज तो कर लेता है, लेकिन वो सही जगह पे रख नहीं पाता है वो सामान, इसीलिए वो उसका उपज जो है वो खराब हो जाता है। तो एक सामान जो बन चुका है उसका अगर प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर वेयर हाउसिंग रहेगा ना, तो वो सामान वो रख पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहना चाहिए। अरे गांव में तो यही मेन प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं रहता है। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर रहेगा तो फिर गांव तरक्की करेगा। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस भी रहना चाहिए, कि गांव में भैया वो बैंक वैंक भी होना चाहिए, कि बैंक वैंक के खाते वगैरह भी होने चाहिए नॉर्मली, कि जहां से फार्मर्स जो है वो लोन वगैरह ले पाए वगैरह वगैरह। मार्केट सेंटर्स एंड हार्ट्स भी होने चाहिए। हार्ट, हार्ट का मतलब समझते हो? हार्ट का मतलब मंडीज वगैरह जो होते हैं जहां पे वो सब्जी वब्जी बिकती है नॉर्मली। तो गांव में लोकल मार्केट भी होना चाहिए, वीकली हाट्स भी होना चाहिए। हफ्ते में ना हाट लगता है गांव में, देखिएगा, हफ्ते में हाट लगता है गांव में, तो वो सब चीज भी होना चाहिए गांव में। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स रहे ना, तो रूरल मार्केटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और एक है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आता है सर? इकोनॉमिक में क्या क्या आता है? तो इनकम लेवल्स भी बढ़ना चाहिए नॉर्मली। आप देखिएगा कि गांव में ना इनकम लेवल्स उतना ज्यादा नहीं है नॉर्मली, हर लोग उतना अच्छा नहीं कमाता, सब तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है सिर्फ। अरे सब तो खाली किसान ही करते हैं, तो ज्यादा इनकम किसका रहेगा? ज्यादा इनकम नहीं है। तो अगर ज्यादा इनकम रहेगा तो ज्यादा डिमांड कर पाएगा वो लोग। तो इनकम लेवल्स हमेशा रूरल पीपल का ज्यादा होना चाहिए। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन से फार्मर्स की इनकम और स्पेंडिंग पावर बढ़ती है नॉर्मली। अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन भी होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। अगर ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दोगे तो ज्यादा इनकम आएगा और ज्यादा परचेसिंग पावर बढ़ेगी और ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी। सेविंग्स एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी रहना चाहिए। अरे गांव के लोग सेव नहीं करते हैं, पैसा बचाते नहीं है नॉर्मली। तो सेविंग्स भी अच्छी होनी चाहिए गांव में, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी रहना चाहिए। किसी को अगर पैसा चाहिए तो लोन वोन में पैसा मिल जाए, सस्ते लोन में पैसा मिल जाए नॉर्मली, फिर तो वो लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना कैसे आगे बढ़ पाएंगे? प्राइस लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्राइस बहुत सेंसिटिव रहते हैं, प्राइस थोड़ा सा, ठीक है, प्राइस प्राइस बहुत सेंसिटिव रहता है। आप देखिएगा कि गांव में सस्ता प्राइस करना चाहिए, महंगा महंगा ही प्राइस रहता है नॉर्मली, वैसा भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा अच्छा प्राइस, मतलब कि सस्ते सस्ते प्राइस में सामान रहना चाहिए। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पावर, कि भैया अगर एक बेहतरीन रूरल मार्केटिंग करना चाहते हो तो गवर्नमेंट स्कीम्स रहने चाहिए, सब्सिडीज रहने चाहिए, रूरल
डेवलपमेंट होने चाहिए ताकि अ, मतलब उन लोगों को वो तरक्की हो पाए थोड़ा। ठीक है, तो अपना यूनिट नंबर 1 खत्म। ओके ठीक है, ये वाला पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। पार्ट ए हमारा रूरल मार्केटिंग का खत्म हो गया। आप लोग प्लीज जल्दी से यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में अपने लोग यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 एक साथ खत्म कर लेंगे। यूनिट 2 यूनिट 3 एक साथ एक झपके में अपने लोग खत्म कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फटाफट से रूरल मार्केटिंग कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।